आप सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो प्रोफेसी पर है और ये प्रोफेसी फॉरेनर के अपोस्टल डॉक्टर एलिजा कोफी किंग ने भारत देश के लिए की है। जी हाँ, और उन्होंने कहा है कि आज भारत देश को प्रेयर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस प्रोफेसी को खुद सुने। भारत 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 के प्रधानमंत्री को स्वर्ग की अदालतों से एक चेतावनी। प्रभु कहते हैं, मेरे लोगों के प्रति कठोर मत बनो, मेरे लोगों के प्रति क्रूर और कंजूस मत बनो, वरना प्रभु कहते हैं वह तुम्हें मारेगा और तुम बीमार पड़ जाओगे। अन्यथा वह आपको मारेगा और आप बीमार बिस्तर पर असहाय हो जाएंगे। भारत में ईश्वर के लोगों, विशेषकर चर्च के प्रति दुष्ट और कंजूस मत बनो, प्रभु कहते हैं। मैंने भारत में लोगों को लाठी और कुल्हाड़ी लेकर उठते देखा। भगवान की आत्मा ने कहा, लोग एक दूसरे पर गोली और हथियार चलाएंगे। इस हिंसा के पीछे खूनी शैतान है, बहुत खून बहेगा। हे मेरे प्रभु। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा, यह देश के लिए भी बहुत शर्मनाक होगा। यह रक्त चूसने वाली दुष्ट आत्माओं के खिलाफ युद्ध है। इसलिए भारत की कलीसिया को उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। भारत की कलीसिया को उठकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भारतीयों के भारतीयों से लड़ने, तलवार, कुल्हाड़ी और अन्य हथियार उठाकर एक दूसरे को मारने के पीछे परमेश्वर की आत्मा ने कहा रक्त चूसने वाली दुष्ट आत्माएं होंगी। तो यह कलीसिया और इन दुष्ट आत्माओं के बीच युद्ध है। अगर कलीसिया उठकर प्रार्थना करे तो परमेश्वर कलीसिया की मदद करेगा भारत को इन बुरे हमलों से बचाने में। 2025 में भारत के सभी लोगों को अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। एक विशेष जगह या कस्बा भी है जहाँ भारत में जानवर घुसेंगे, लेकिन ये जानवर परमेश्वर की आत्मा कहती है साधारण नहीं है। वे मामूली जानवर नहीं है, वे संस्थाएं, आत्माएं या दुष्ट आत्माएं हैं। वे एक खास जगह पर दिखाई देंगे और परमेश्वर की आत्मा ने कहा इन जानवरों के पीछे की आत्माएं जिसे भी छुएंगी वह उनकी अवज्ञा के कारण होगा। उस खास कस्बे के लोग बहुत जिद्दी और अवज्ञाकारी हैं, इसलिए ये आत्माएं आ रही हैं। ये परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा प्रोफेसी की है और लोगों को सचेत करता है ताकि हम आने वाली मुसीबतों का सामना कर सके। यकीन मानिए, परमेश्वर छोटी से छोटी बात भी हमें बताते हैं और शैतान से हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम पाप पे पाप करते रहें, क्योंकि एक पापी स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। शैतान हमें हर चीज में खुद को सबसे पहले और परमेश्वर को आखिर में रखने के लिए मजबूर करता है। इतना ही नहीं, बल्कि शैतान आपको सांसारिक वस्तुओं से भी लुभाता है, लेकिन याद रखना अंत में आप संसार के साथ ही नाश हो जाओगे। ये सब करके शैतान का मकसद आपकी आत्मा को नष्ट करके नरक में ले जाना है। तो ये समय है प्रेयर में बने रहने का। तो परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे।